श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के तीसरे पद को भाव श्रवण किया। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के ही चौथे पद को भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। वैसे तो केलीमाल जी को वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जैसी स्वामिनी हैं ऐसी स्वामिनी ना तो पहले भई हैं न है न होंगी। छिन छिन में नव नवायमान स्वरूप की झांकी लाल करे हैं, और जब जब लाल प्रियाजिते मिले हैं, जब जब को भाव यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय हो तो रे, वहाँ एक छिन एक पल में नई नई तरंग उमंग कैसे कहूँ, कहवे में तो आवे नहीं है। नए नए सुखन को परस्पर ये अनुभव करे हैं। तो जैसो स्वरूप लाल प्रियाजी को छिन छिन में नयो नयो निहारे, नए नए सुरती के आसनंते सज के विहार करे हैं, नई नई उमंग और तरंगन को लेके, नए मनोरथ और चाव और भावन को लेके ये विहार करे हैं। ठीक या विहार के भाव भी ऐसे ही हैं। अभी जो कछु भाव शब्दन के द्वारा आपको समझाए जाएं, एक पल में वही पद के पुनः नए भाव और भावुक के भीतर हिलोर ले आमेंगे। जैसो ये नए नए भावनते, नए नए चावनते सजो भयो ये बिहार है, ठीक भैया वैसे ही इनके प्रतिपल प्रतिक्षण उपासक के हृदय में नए नए भाव भी वाही पद के उत्पन्न होते रहे हमें हैं। ये स्वामी जी के रस देश की कहानी ऐसी नहीं है कि जो कछु वर्णन कर दिया वही निश्चित है गया है। जैसो कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने केलीमाल के एक पद में वर्णन किया है। श्री प्रियतम की बोलन है, यह कौन बात जो अभई और अभई और अभई और। हे प्रिया जी, अब कछु और देख रहे हो, अब कछु और देख रहे हो, और अब कछु और देख रहे हो। तो जैसे जैसे भाव प्रियतम के मन में निहारवे में बिहारवे में आमे हैं, ठीक वैसे ही भाव इन पदन के वर्णन करने में भी आमे हैं। ये आप मत समझ लियो कि जो पद को भाव वर्णन कर दियो वही भाव वहाँ निश्चित है गया है, क्योंकि ये तो ऐसी रस तरंगनते सजी भई रस रीति है, जैसे काऊ सरोवर में छिन छिन में नई नई तरंग हिलोर उठती रही आमे हैं। ऐसे ही इन भावन में ते नए नए भाव उपासक के हृदय में हिलोर लेते रहे आमे हैं। वो तो जा समय जैसो कछु कहल वाले, क्योंकि या रस को वर्णन करना भी स्वामी जी की बिगड़ कृपा के असंभव है। यदि कोई अपनी बुद्धि अपनी मति
अपनी लेखनी के द्वारा या कोई यदि कोई वर्णन करना चाहे तो आप ये मानो कि बाको ये एक भ्रम ही है। बाकू लिखवे में एक श्रम ही हाथ लगेगा, क्योंकि या के सही सही दाता प्रदाता या रस रीति के प्रकट स्वरूप स्वामी हरदास जी ही हैं। तो आप ये तो कभी मन में सुनने बारे ये नहीं सोच लें कि या कोई यही भाव है। भाव तो भले यही है, पर या में तेवी जब या की गहराई में डूबोगे तो न जाने कितने कितने भाव और हिलोर ले सके हैं। तो यहाँ तो केवल अल्प ते अल्प भावन को ही यहाँ आप लोगों को दर्शाया जा रहे है। ये रस तो एक प्रेम समुद्र है, रस समुद्र है, सूरती समुद्र है। जैसे का उस समुद्र की था लगाना अत्यंत ही दुरूह दुश्वार कठिन है, ठीक यही प्रकार से या केली की गाथा को समझाना अत्यंत ही कठिन है। तो यहाँ ये कह रहे हैं जोरी विचित्र बनाई री माई। ये जो जुगल किशोर हैं, ये जो जोरी है, ये अति ही विचित्र जोरी है। कैसी विचित्र है ये विचित्र बिहारी हैं। प्रिया जी ने अपने प्रियतम को नाम विचित्र बिहारी रखो है और प्रिया जी को नाम प्रियतम ने विचित्र बिहारिन रखो है। और ये जो जोड़ी है ये ऐसी विचित्र जोड़ी है कि या जोड़ी के चित्र हो केवल आँखन में ही लिखे रहे आमे हैं, या रस रीति के उपासक के ही हृदय में ये चित्र रहे आमे हैं। चित्रकार अन्य जोरीन के चित्र को तो चित्रित कर सके है, पर यह हरिदासी की जो ये रसमय जोड़ी है या के चित्रण को चित्रित नहीं कर सके है। या जोड़ी के चित्र तो या जोड़ी के रसिक अनन्य उपासकन के नेत्रण में ही या को चित्रण रहवावे है और रसिक अनन्य उपासकन के हृदय में ही या को चित्रण रहवावे है। तो ये जो विचित्र जोड़ी है, विलक्षण जोड़ी है, श्री भगवत रसिक जी महाराज या को विलक्षण बता रहे हैं। विलक्षण को भाव या जोड़ी के लक्षण काउते मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जन्म कर्म ते रहित जोड़ी है। बिहार में शनि भई जोड़ी है। वर्णन के काजे जिभ्या के बस की बात नहीं है जो या जोड़ी को ये वर्णन कर सके हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज या को अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि ये ऐसी जोड़ी है कि जो हमेशा सम अवस्था में ही रही आवे। इनके वैस, इनकी अवस्था एक है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं सर्वोपरि नित्य विहार सुन्यारो। वहाँ में आप वर्णन कर रहे हैं कि और काम प्रेम रस और ही वैस विचारो। ये जो जोड़ी है या
जोरी को जो विहार है, जो काम प्रेम है, वो और जोरीन के काम प्रेम पे बिल्कुल भिन्न है। और काम प्रेम रस और ये ऐसी जोरी है, यहाँ जितनी भी बिलसवे बारी जोरी हैं, उन जोरी को जहाँ ते बिलसवे को पाठ सिखाया जाए है, जा जोरीन को यहाँ ते प्रेम बांटो जाए है, ये सबकी बीज स्वरूप जोरी है। यही नित्य रस में बिलसवे वाली जोरी की छींट मात्र ते ही जितनी भी और रसमय जोरी हैं, वे महाराज रस में अपने को मगन माने हैं। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि छल कत छींट जहाँ परी तहाँ प्रेम उद्गार, गावत निर्तत हसत सब हरिहित हरसि उदार। या जोरी की जो हरिदासी की जोरी है, हरिदासी को बिहार है, या जोरी की या बिहार की और जितने भी बिहार हैं भैया, वो एक छींट मात्र हैं, एक बूंद मात्र हैं। भगवत सबको तत्व बीज ये नित्य विहारी। ये जो स्वामी जी के प्रियालाल हैं, गौर श्याम हैं, ये जितने भी विहार हैं, उन विहारन को तत्व स्वरूप हैं, सार स्वरूप हैं, आधार स्वरूप हैं। याई बिहार की छींट मात्र ते ये पूरा ब्रजरस सागर आप जानो, ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं कि महल ते निकस न बाहर में, कुंज कुंज प्रति खेली मचाओ में, बन उपवन बाहर की लीला, नंद कुमार करे ताह क्रीड़ा। ये तो अचल रहे में हम लगी समाधि विहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल से सदा श्री हरिदासियन। तो यहाँ को काम रस, यहाँ को प्रेम रस या जोरी की अवस्था विचारणीय योग्य है। यहाँ कैसो काम रस है, कैसो प्रेम रस है और कैसी इनकी अवस्था है। एक एक पे भी यदि आप अपने ध्यान को केंद्रित करोगे, तब भैया आपको ये जोरी को रहस्य समझ में आवेगा। श्री बिहारी दास जी की भाषा में समझो, काम केली रस और न परसत, जहाँ काम केली रस के अलावा और रस ये स्पर्श हो नहीं करे हैं। ये जो प्रेम है, ये अथाह समुद्र है, प्रेम समुद्र अपार। गाय ग्वाल गोप गोपी जन न्यारो ब्रज व्यवहार। गाय को भाव यहाँ गैया चरावेते हैं, गाय ग्वाल गोप गोपी जन, जहाँ तक ये लीलाएं हैं, न्यारो ब्रज व्यवहार। सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ क्यों, सुलभ होत सुकुमार। ये जो स्वामी जी की जोड़ी है, जो स्वामी जी के दोनों सुकुमार हैं, ये अति सुकुमार बदन श्रम बरसत, भले मिले रसिक किशोर किशोरी। ये भैया सबते दूर हैं, सबते छिपे हुए हैं,
क्यों सुलभ हो तो ये सबको सुलभ नहीं है। सुकुमार जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। या रसरीति को यदि आप चाहो तो जो स्वामी जी की रस रीति में अपने तन मन प्राणन को न्यौछावर करे भय रसिक जन हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। बिहारी दास जय यह मत गामे तिनको बार न पार। श्री रसरंग जी कह रहे हैं, सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ अति गूढ़ गुप्त सुखकारी। सूक्ष्म गति कछु कहत नया में ये अद्भुत कुंज बिहारी। ये जो कुंज बिहारी है, ये जो काया रूपी कुंज में ही विहार करे, हमारे इनको नाम कुंज बिहारी है। ये इनकी जो गति है, इनकी जो मति है, इनको जो विहार है वो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और यह सूक्ष्म विहार को समझने के काजे आपको भी अपनी निष्ठा आस्था प्रगाढ़ रखनी पड़ेगी। और महाराज केवल श्री हरिदास नाम पे ही आपको भरोसा करना पड़ेगा और स्वामी जी के नाम पे ही आपको और महाराज आधारित रहना पड़ेगा। तभी जाके साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँच न पावे। नातर रहे बीच ही हिल गयो कोटि कल्प नहीं जावे। करोड़ों करोड़ों कल्प बीत जाएंगे, आप यदि और काऊ को सहारा लेकर स्वामी जी के रस देश में प्रवेश करना चाहो, भैया असंभव, बिल्कुल असंभव। भूल के भी ऐसी भूल मत कर दियो। यहाँ तो साजो काहू को नहीं दियो श्याम सुख बाँट। ये जो स्वामी जी महाराज की रस रीति है, या रस रीति में तो काऊ को साजो है ही नहीं। ना तो भैया यहाँ कोई आचार्यजन को सहारो है और उनको, और ना ही कोई और वाणिन के सहारे ते ये वस्तु मिलेगी। अरे ये तो केवल श्री हरिदास नाम की ओट ते, श्री हरिदास नाम के सहारे ते ही ये वस्तु प्राप्त हो सके है, और कोई जाको मार्ग नहीं है। ना पाई श्री स्वामी बिन केल। विपिन बसो वैराग्य च्युत जो लड़काई खेल। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे, ना तो आज तक ये वस्तु का आपको पाई और ना ही पा सके है। कितने भी वैराग्य थे आप श्री धाम वृंदावन को वास कर लियो, और यहाँ तक कि महाराज कितनों भी तुम रसकन को संग कर लियो। यहाँ तो संग भी आपको स्वामी जी के जनन को ही करना पड़ेगा, और स्वामी जी की ही मंत्र दीक्षा आपको लेनी होगी। स्वामी जी की ही वाणी को आश्रय लेना पड़ेगा। श्री हरिदास नाम पे ही अपने को तन मन प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे। जैसो कि श्री बिहारी दास जी के करवा के कुंज कामरी के उर श्री स्वामी हरिदास साची प्रीत बिहारिन दास। या ललित किशोरीदास जी को देख लो, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। इन बल सो में चैन सो निरखत नाहिन रास। वह मार्ग कित हो गयो जिह चल गयो हरिदास। श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। कोई तो भैया याते आगे तक आओ कि पहुँच ही नहीं है। ज़्यादा करें तो जो रास की जो उपासना है, रास विलासी की जो उपासना है, यही मैं यह सोचा कि भैया याते आगे कछु नहीं है। श्री रसरंग जी कह रहे हैं, ताके आगे रास विलासी रूप रंग अनियारा। रहे पास नाइब नहीं कोई यह तो अचरज भरा। यहाँ तो देखा रूप सुभानी, यहाँ तो अजब तमाशा।
सखी समूह रहे बीचई में, जाए न कोई पासा। ये रास की बात कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अब आगे की सुनो कि जहाँ पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ पक्षी इनको कलरव नहीं है, जहाँ मधुकर को कलरव नहीं है, यहाँ की एक वस्तु को प्रवेश नहीं है। पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा, बाजे जिते तिते नहीं बाजे, ताल मृदंग रबाबा। यहाँ की एक वस्तु को वहाँ समावेश नहीं है, ना यहाँ के बाजे हैं। बाजे हैं तो कौन से हैं? बाजे बजत बिहार के, सहज सुहाए संग, बीना बैनु मृदंग डफ, झांझुर बाव्यो भंग। हमारी स्वामी जी की रसरीति के बाजुन को आपको स्वामी जी के ही रसिक अनन्य जनते समझने पड़ेंगे। यहाँ शब्द तो वे ही भैया बार बार समझा के कही जा रही है, शब्द तो वे ही बामन अक्षरण में ते हैं, तो बाजे हमारे यहाँ कैसे हैं? तो यहाँ बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे, ताल मृदंग रबाब। सो तो निधि बन राज बिराजे, रंग महल ता माही, श्री स्वामी हरिदास बतायो, वहाँ को पहुँचत नहीं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कहा कह रहे हैं, कोई ब्रजनायक कहे, कोई रास विलास, कोई तो भैया ब्रज रस रीत में ही अपने को धन्य माने, और कोई रास विलास की उपासना करके ही अपने को धन्य माने। श्री ध्रुवदास जी महाराज के 42 लीला को आप अध्ययन करके देखियो। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो ध्रुवदास जी भय हैं वे ध्रुवदास जी महाराज तो बिहारी दास जी और श्री स्वामी हरदास जी के पदन को ही चिंतन कर करके वही में डूबे रहो करते हैं। कछु से महानुभाव तो हमारे ठाकुर जी तो यहाँ तक कहते कि वो तो बिहारी दास जी ज़्यादा लंबे समय तक धराधाम पे नहीं विराजे। एक कहूँ ध्रुवदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना को छोड़ के कहूँ स्वामी जी के ना है जाते, क्योंकि उनने अपनी 42 लीला में स्वामी जी के पद को प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, और श्री बिहारी दास जी महाराज के रास रवनी रवन रसिक नवरंगी आदि आदि पदन को बड़ो गहरो चिंतन किया है। स्वामी जी की रस रीति सबके हृदय को भाई है और सवन ने मुक्त कंठ से गाई है ही ऐसी स्वामी जी की रस रीति। लोग अपनी रस रीति की उगामे लड़ामे, पर जैसे ही बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी, स्वामी हरदास जी की केली माल जी और श्री भगवत ऋषि जी की वाणी, नागिर दास जी की वाणी जैसे ही लोगों के हाथ लगे तो महाराज तुरंत उनको मन इन वाणी की तरफ आकर्षित हो गए हैं। पर ऐसे ये वाणी को रहस्य प्राप्त नहीं हो सके हैं। ऐसा श्री नागिर दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल विहारिन दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। कोई क्यों ना हो, बिहारी दास जी की कृपा, श्री विठल उपल जी की कृपा ते ही ये वस्तु सुगम है सके है, नहीं सबके काजे ये अगम्य है। और साची शरण ले स्वामी की, या जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। स्वामी जी की शरण ही ग्रहण करनी पड़ेगी और स्वामी जी के रंग में ही रंगना पड़ेगा, तब ही जाके भैया आपको या रस रीति को रहस्य कछु समझ में आवेगो। तो भैया ये जो जोड़ी है स्वामी जी की, ये विचित्र जोड़ी है, विलक्षण जोड़ी है। काऊ भी जोड़ी ते या के लक्षण मिले नहीं है। लक्ष्मी पति ब्रजपति को दुर्लभ,
इनते कौन बड़ो अधिकारी। ऐसो श्री रूप सखी जी महाराज अपने भावन को अपनी वाणी के एक लाइन में वर्णन कर रहे हैं। बांके बिरदन विदित बिहारी। महाराज श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे, यद्यपि राधा कृष्ण बसत ब्रज, बिन बिहार बिल लात। कौतुक देखन जाई में कह रहे, उमा रमा को सचे सरस्वती ब्रज जुवती ललचाई। चलो जो कौतुक देखने चाहिए। या रस के काजे रसकन के रसरीत रसायन, बिहारी दास जी को पद है। यहाँ तो महाराज या रस के काज सभी लालायित थे। अति दुर्लभ सारो बिहार गयो। श्री नागेर दास जी महाराज श्री सरस दास जी को समझा रहे हैं कि जो अति दुर्लभ ते हु दुर्लभ हो, साराति सार जो बिहार हो। पूज्य मेरे सदगुरुदेव श्री बिहारी दास जी ने कृपा करके मोकू बाकू पकड़ाए दियो, दिखाई दियो, समझाए दियो। अति दुर्लभ सारो बिहार गयो। गयो माने गह लियो, पकड़ लियो, समझाए दियो। जाको लयो नहीं नारद भेद न भेऊ। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ नारद जी और सनकादिक जी की पहुँच ना हो, पर स्वामी हरदास जी को रसदेश ऐसा है जहाँ नारद और सनकादिक की भी पहुँच नहीं है। लयो नहीं नारद भेद न भेऊ। यहाँ की गंध तक नहीं मिली। और जारस को बस नाही रमापति, पावे नहीं सन का देखते हो। ये भैया जीवन मुक्त है, मायातीत है, इनको भी या रस को भेद नहीं मिलो, सनकादिक जी को भी, क्योंकि इनकी अवस्था 5 वर्ष की है। और ये जो रस है ये नित्य किशोर अवस्था को है। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास, ना तो ना ही निमित्त ते। जैसे 11 को पहाड़ों होवे वह एक से ही अंक रहे आमे है, वैसे ही तो सहचरी है, 5 वर्ष की तो है ना है वो। पामे नहीं सन का देखते हो, तारस की अधिकारिन जान, बिहारिन दासी की दासी सुलेऊ। आप ये मत सोचो कि आपके हाथ में वाणी जी आ गई है तो आप या के जानकार है गए, ऐसा नहीं है सके भैया। ये तो जिनको स्वामी जी की कृपा है गई है, जो स्वामी जी महाराज के तन मन प्राण में समाहित है गए हैं। जल तरंग लो सहज समागम, निर्मल सांझ सवेरा, प्रभु जू हो तेरा तू मेरा। जिनको केवल स्वामी जी ते ही ममत्व है, स्वामी जी ते ही एकत्व है, बिना ममत्व एकत्व ना ऐसा जग में भक्त घनेरा। ऐसे जो रसिक अनन्य जन है उनकी कृपा के बिगर ये वस्तु प्राप्त होना असंभव। तारस की अधिकारिन जान, बिहारिन दासी की दासी सोलेऊ। अब कहाँ देखें बिहारिन दासी की दासी। सरस परस सुनी स्वाद कहें, मैं तो जय जय श्री नागरी दासी को सेऊं। श्री सरस दास जी ने श्री नागरी दास जी को सेयो, नागरी दास जी के प्रति अपना पूर्ण समर्पण किया, तब यह वस्तु को आपने नेत्र भर भर के जीते जी निहारो। आज तो महाराज जो गुरु बने बैठे हैं उनके पास ये वस्तु नाम की गंध नहीं है।
और चेला अपने को यूँ सोचे कि भैया हमें तो जो कुछ मिलेगा वो यहाँ ते मिलेगा। अरे भैया ओ गुण तो लीजे नहीं, गुण में कीजे सीर, गुण छाड़े और गुण ग्रहे ते बेपीर। बेपीर मत बनो। यदि कहूँ ये वस्तु प्राप्त है, कितने ऐसे प्रमाण हैं, कितने ऐसे सबूत हैं। काउ समय से चरणदास जी महाराज, पीताम्बर दास जी महाराज सब ललित किशोरी दास जी के चरणन में आय के बैठो करते हैं। काय के काजे? या रस रीति को प्राप्त करने के काजे। आज तो जो सोचे हैं कि अरे भैया हम तो झुक नहीं सके हैं, जो कोई जहाँ है वो अपने को वही सिद्ध मान रहे हो। ये वस्तु ऐसी नहीं है। आज सरस दास जी नागरिक दास जी के चरणन में बैठे हैं। ऐसे ही भैया ये प्रणाली ऊपर से चली आ रही है। वाणी जी को खोल कर देखोगे, जिन जिनको ये वस्तु ये रस प्राप्त भयो है वो भैया सब लीकते हटे हैं। और लीकते हटके ही या रस रीति को उन्हें प्राप्त किया है। लीक पे जो चलवे बारे होमे, परंपरान पे जो चलवे बारे होमे, उनको आप कपूत बता रहे। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ती नौ चले सायर सिंह सपूत। सपूत जो हमें वे भैया लीक पे नहीं चले हैं, बिन की तो लीक अलग ही चले हैं। स्वामी हरदास जी अपने गुरुदेव की लीक पे कहाँ चले? श्री बिहारी दास जी अपने गुरुदेव की लीक पर कहाँ चले? बिहारी जी स्वामी जी ने प्रकट किए। अरे भैया बिहारी दास जी को बिहारी जी की सेवा तो कर नहीं रही, कहाँ चले बा लीक पे? बिल्कुल हटे लीक थे। श्री ललित किशोरी दास जी लीक पे कहाँ चले? बेबी भाई रसिक बिहारी जी में रह के और गुरु जी की आज्ञा को पालन करके और महाराज वहीं बर्तन मलते रहते, वहीं सेवा करते रहते। काय को बिन्ने वो लीक छोड़ी, स्वयं प्रिया जी को आय की कृपा करनी पड़ी। श्यामा को समझाऊं न शंका कीजिए, गोकुल चंदई से क्षिप्र सुमंत्र दीजिए। स्वयं प्रिया जी आदेश कर रही हैं ललित किशोरी दास जी को। ये भगवत रसिक जी लीक पे कहाँ चले? तो भैया ये लीक, ये रूप सखी जी लीक पे कहाँ चले? ललित किशोरी कृपा ते मैं पायो नित्य विहार। ये कह देते कि रसिक दास गुरु कृपा ते मैंने पायो नित्य विहार। ये सरस दास जी लीक पे कहाँ चले? सरस परस सोनी स्वाद कहे मैं तो जय जय श्री नागरी दासी को सेऊ। उन्हें तो ये कह नहीं रही कि मैं तो बिहारी दास जी को सेऊ, क्योंकि चेला तो वो बिहारी दास जी के हैं। तो ये बड़ी विडंबना है भैया, हम खाली हाथ जा रहे हैं। जिनके पास कछु नहीं है वो ऐसी बंदिशी में बांधे हैं कि नहीं, आपको याते हटना नहीं है। तो यहाँ ये स्वामी हरदास जी की जो जोड़ी है वो अत्यंत ही विचित्र है, विलक्षण है। या जोड़ी के विलक्षण यदि आपको समझने हैं तो आपको स्वामी हरदास जी को नाम हृदय में धारण करना पड़ेगा और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को ही आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। तो जोड़ी विचित्र बनाई री माई, माई को भाव यह सहचरित है। स्वामी जी महाराज तो कह रहे हैं, हे स्वामी जी ये कैसी विचित्र जोड़ी है। विहार करते करते भी ये यही अनुभव करे, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। इनको चाव, इनकी चाह, इनकी उमंग, इनकी तरंग छिन पल बढ़ती चली जाए है। जिनकी चाह को देख के चाह भी लज्जित है, ऐसी ये विचित्र जोड़ी है।
और ऐसी ही विचित्र ये हरिदासी है। काहू भी प्रकार ते कैसी भी गंभीरता वाली बात आप या रस देश में नहीं देखोगे। जैसे कि कोई डांट के समझाए के केवे ना, या प्रिया जी ते स्वामी जी कह रहे कैऊ बेर कही मानत न मान गही, कैऊ बेर को आप हृदय में तो धारण करके देखो। अरे लाला तो कितनी बार कह दी हमने, तू मानेगो कि नहीं मानेगो? स्वामी जी के पद में आवे मानेंगी नहीं घुनरी, बहुत घुन्नी हो प्रिया जी तुम। ऐसा शासन तुमने कहूँ अन्यत्र सहचरी भाव में देखो सुनो पढ़ो हो तो बताओ भैया। या हरिदास जी ते कितने ये दोनों जुगल आप यहाँ की मोटी भाषा में ये मानो कि कितने भयभीत हैं। सही सही जो है स्वामी जी ही इन्हें निभानो जाने हैं। स्वामी जी को एक पद है श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सही साह, सही में साह कह बादशाहते। इन दोनों के यदि कोई सही में बादशाह हैं, मालिक हैं, इनके ऊपर राज करवे वाले हैं, इनके ऊपर कोई शासन करवे वाली है, तो वाको नाम है ललिता हरिदासी। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुलझाओ दे प्राण। ये शब्द थोड़े से लग तो ऐसे रहे होंगे, इन दोनों के ऊपर शासन करवे वाली। कैसे? करी नैन नेह लगाए के फिर मान कर ना किन बदा। तज रोष, गुस्सा को छोड़ो प्रिया जी, तज रोष दोष लगाई वो। आप यह शब्द को विचार के तो देखो, बिगर बात रोष कर रही हो, बिगर बात प्रीतम को दोषी ठहरा रही हो। तज रोष दोष लगाई वो, तज मोद में मंगल सदा। अपराध बिन अपराध धरि वो, सीख तो ये किन दये। धरि ध्यान गही मुख मौन बैठी, मनो कोई जोगिन नहीं। या शब्द में कितना शासन छिपा हुआ है। आप देखो ना कि बिगर बात गुस्सा कर लेना। समझ देख राधे मनमाही, बिन पानी की नाव। बिन आगस जिए दोष धरत हो, समझ निरख आपनी बाम सो। या में कितना बड़ा अधिकार छुपा हुआ है। ये ऐसे शब्द या को आप कहा कहोगे? कितनी गहराई ते और कितनी शब्द नहीं है वर्णन करवे के कार्य। कितनों शासन हरिदासी इन दोनों पे करती होगी। देखो ना, सुन श्री हरदासी जो काहे ना कहती आसो। अरे तुम केहो ना आते, कौन थे? यासो। परस्पर की एकता तो देखो। सुन श्री हरदासी जो काहे न कहती यासो, कौन ते कहे? ये हरिदासी ही तो है इन दोनों के ऊपर शासन करवे वाली हो। इन दोनों को धमकावे वाली। मानेगी नहीं घुनरी, केऊ बेर कही। रस रीत प्रीत प्रतीत बिसरी, कठिन कुछ संगति किए। यहां तक कि प्रिया जी तो यह कह रही है हरिदासी के इन दोनों हाथों ने हटाओ। लाल कुछ मर्दन के काजे बेताब हैं, आतुर हैं। ये जो आपके कठिन कुछ हैं,
ये प्रीतम के कर कमलन को स्पर्श चाहे, मर्दन चाहे संगति करना चाहे, एक कठिन कुछ संगति किए। और महाराज हाथ जो हटाए हैं यहाँ प्रिया जी के, यह जाने अब परसों नहीं लग जाए कहूँ मेरे ही। सुन बहन आतुर, कौन के बहन सुने? हरिदासी के। सुन बहन आतुर नैन फेरे, रसिक भगवतियों कही, हंस कंचुकी बंद खोल लपटी, मनो घन दामिन गई। कैसी ये हरिदासी है जो इन दोनों के ऊपर राज कर रही है। इन दोनों की मृत्युर न्याव दई के आगे। दई कौन है? ललित किशोरीदास जी समझा रहे हैं, दई सुकइये प्रेम को, दई सुकइये न्याव, ताके आगे न्याव है समझ बिरह की घात। जब प्रेम सहेली के आगे मेरो और तुम्हारो न्याव न्याव होगो हरिदासी के आगे। अब आप सोचो कि यहाँ को ये राजपाठ चलावे वारी कौन है? यहाँ की जज कौन है? यहाँ फैसलो कौन के हाथ है? तब ललित बचन सुनी श्याम के, प्यारी नैनन में मुस्काए। ललित बचन, ये ललित माने ललिता, ललिता माने हरिदासी। हरिदासी ने प्रियतम के मुख के वचन प्रिया जी को सुनाए। ललित बचन सुनी श्याम के, प्यारी नैनन में मुस्काए, व्याकुल बिरह बिलो के प्यारी लिए हैं लाल उर्ला। तू ना करी मान मनोहर लाल लड़ावे गो। पद में भैया आप झांक के और जाए के देखियो। ये हरिदासी दोनों की ऐसी मध्यस्थता है, तभी तो प्रिया जी कबू कबू यूं कह जाए, मेरी सी मोसों कहे उनकी पुजवावे सब घात, तू कछु उन्हीं मिलावती, मुसो करत सैन ही बात। मेरी सी मोसों कह जाए उनकी पुजवावे सब घात। यहाँ तक कि वहाँ तो महाराज फैसलो कर दिया है प्रिया जी ने कि हे प्रियतम, यदि मुँह पे मेरे हृदय पे राज करना चाहो तो आप यह हरिदासी के चरणन की आराधना करो। भगवत पाए परो ललिता के, मोह और राज करो सुखदाई। कौन के चरणन में परो? यह हरिदासी के चरणन की आराधना करो। आप बताइए यहाँ इष्ट कौन है? इन दोनों की इष्ट स्वरूपा ये हरिदासी है। श्री हरिदासी इष्ट उपासी। इन दोनों की आराध्या ये हरिदासी है। नखचित लिखत अचित ललिता के, लाल कहे कर जोरे, कियो कहा अपराध सखी मैं रहूं निकट नित तोर। कौन स्वभाव परो प्यारी को रस में बेरस घोरे, कर उपाय समझाए स्वामिनी। हे ललिता, हे हरिदासी, तू कोई उपाय कर दे, तू समझा, रहे न धीरज मोरा। स्वामी जी के रसिक अनंत जनंत
मेरा ये निवेदन है कि हमारे ठाकुर जी कहनो कछु और चाहें और कह कछु और जाए हैं। इन्हीं की मति, इन्हीं की कृपा के बिगर एक भी शब्द आगे बढ़नो या देहधारी के बस की बात नहीं है। यही मति को न जाने कहाँ कहाँ ते और वर्णन करवे के काजे आदेश करे हैं। लाइन आगे चल ही नहीं पावे है, कहा करूं बस ही नहीं चले है। तो जोरी विचित्र, ऐसी ये विचित्र जोरी है। बनाई री माई काहू मन के हरण को, ऐसा कौन है जो या जोरी को निरखे या जोरी के बारे में सुने समझे तो वाको मन महाराज आकर्षित ना होवे, हरण बाकी मन को नहीं होवे, ऐसा कौन है। ये ऐसी जोरी है, ऐसी जोरी है जहाँ एक निमिष के काजे भी इनको अलगाव नहीं है। ये दो निमिष न बीच रहे सकी इन्हीं है प्रेम को नैम। ये प्रेम को नियम लिए भय ही रस में मगन रहे हमें, डूबे रहे हमें भैया। तो काहू मन के हरण को, जैसो रस स्वामी जी ने प्रकट किया है भैया, ऐसो रस ना तो काहू ने प्रकट किया ना कोई कर सके। ये अद्भुत अगाध रस सिंधु रस है और या रस में जब आप प्रवेश करोगे तो आपको नाना प्रकार के भ्रम भी आपके हृदय में आ सके हैं। उन भ्रमण को निवारण भी स्वामी जी के नाम के द्वारा और स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जनन के सत्संग के द्वारा है सके है। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि नित्य श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। इन हृदय में जो नाना प्रकार के संदेह आमे कि भैया यहाँ बाजे कैसे हैं, बिहार में वो बाजे बजाय करें का, यहाँ की लता कैसी हैं, यहाँ के द्रुम कैसे हैं, यहाँ चोबा कैसो है, यहाँ अरगजा कैसो है, यहाँ चंदन कैसो है, यहाँ चहले कायतिक हैं, यहाँ किन्नरी कायतिक हैं, सुरतार कायतिक हैं, यहाँ मृदंग कायतिक है। यहाँ की हर एक शब्द की गहराई भैया केवल श्री हरिदास मय ये जीवन होए या श्री हरिदास मय जिनके जीवन है गए होए, इन दो उपायन के अलावा तीसरा कोई उपाय है ना। वे ही इन रस की गुत्थी इनको सुलझा सके हैं, क्योंकि ये हृदय में साधन सिद्धांत सब कहत कवि महंत भजन एकांत रस हंस नीर छीर को, सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को। जो कोई साँचे सन्मुख है गए हैं उनके मन में यदि काउ प्रकार के संदेह आए, संदेह के भ्रमण की भीड़ भी इकट्ठी हुई, तो स्वामी जी ने उनके संदेह भ्रम सब और हमारा प्रत्यक्ष प्रकट है के सबके दूर किए हैं। आज भी बिहारी दास जी ऐसे लोगों को अपने निज रस देश को समझावे के काज में महाराज तैयार हैं। ललित किशोरी दास जी को समझायो, ललित किशोरी दास जी ने समझायो, तो क्यों ना भैया हम अपनी झोली भर लें, क्यों ना स्वामी जी के रस देश को इन आचार्य ते समझ लें।
क्यों हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं कि भैया हम वहाँ दंडौत करी आए, वहाँ दंडौत करी आए, समाज में इतना समय लगा दियो। भैया हम लोग यहाँ समाज के विरोधी नहीं हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। अरे कछु गाय के कछु हाथ भी तो लगना चाहिए भैया। यदि कछु हाथ नहीं लग रहे है तो फिर भैया समय ही तो हमारा ऐसे व्यतीत रहे है। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम किया जा रहा है।